नूरपुर में जनजातीय भवन के शिलान्यास को लेकर राजनीति शुरू हो गई है। हिमाचल जनजाति विभाग HPCC के प्रदेश महासचिव जगदीश चौहान ने पत्रकार वार्ता कर बीजेपी को जमकर आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि नूरपुर में जनजातीय भवन का 2 जगह शिलान्यास हुआ, लेकिन हैरानी इस बात की है कि अब तीसरी जगह पर शिलान्यास की ही गुपचुप तरीके से वीरान जगह गही लगोड़ में भवन का काम शुरू किया गया है। जगदीश चौहान ने आगे कहा कि वन मंत्री राकेश पठानिया ने जसूर में बनने वाले जनजाति भवन में जो रोड़े अटकाने का काम किया है, उसका जवाब जनता चुनाव में देने को तैयार है। कि 15 अगस्त 2022 को हमारा एक गद्दी समुदाय का विशाल सम्मेलन जो था वो मैपल फार्म बोर्ड में हुआ था। उसकी नकल मारते हुए भाजपा सरकार के वन मंत्री ने गत दिनों पहले 25 सितंबर को एक गद्दी सम्मेलन जो था वो बुधवार में बुलाया गया और उस गद्दी सम्मेलन के बहाने कुछ गद्दी नेता जो थे वहां पर आए और भाजपा को गद्दी हितैषी होने का राग आलापते हुए बड़े बड़े लच्छेदार भाषण देकर वहां से चले गए। ऐसे उनके बचकाना भाषणों से लगता है कि उन गद्दी नेताओं को गद्दी समस्याओं के बारे में कोई अता पता नहीं है, कोई जानकारी जो है वो नहीं है। इस संदर्भ में तमाम हमारा गद्दी समुदाय जो है वो उन नेताओं से पूछना चाहता है कि कांग्रेस कार्यकाल में गद्दी समुदाय के लोगों को एक ट्राइबल भवन का तोहफा जो था वो दिया गया था और उसका जो शिलान्यास था कांग्रेस कार्यकाल के समय सितंबर 2017 के अंदर तत्कालीन वन मंत्री श्री ठाकुर सिंह भरमौरी व नूरपुर के पूर्व विधायक श्री अजय महाजन द्वारा उसका शिलान्यास किया गया, जिसकी सारी औपचारिकताएं जो थी वो पूरी कर ली गई थी। 1.5 करोड़ का बजट जो वो सुविधित करा दिया। 5 कनाल की भूमि जसूर में जो थी वो इस भवन के नाम करवा दी गई। ठेकेदार से उसका टेंडर जो है वो करवा दिया गया। वहां पर सारी मार्केट जो थी वो उपलब्ध थी। रेल मार्ग वहां नजदीक था, हवाई अड्डा पठानकोट में वहां नजदीक था, हर लोगों को वहां आने जाने की सुविधा थी। ये 4 कंस्टिट्यूएंसी का जो था एक केंद्र बिंदु था और पूरे प्रदेश के समुदाय को जो था इससे जो था लाभ जो था वो पहुंचना था। हम उनसे ये पूछना चाहते हैं कि उसके बाद जब हिमाचल प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई तो वो जो कार्य था उसको क्यों लटका दिया गया? ये गद्दी नेता तब कहां थे? और उसके 3 साल के बाद भाजपा सरकार द्वारा ही वन मंत्री के द्वारा चिन्वा रोड पर सरकारी धनराशि का खर्च करके बड़े तामझाम से दूसरी बार जो था वहां उसका शिलान्यास किया गया। समुदाय ये जानना चाहता है कि वहां दूसरी बार जो उसका वहां शिलान्यास किया गया वहां पे ये भवन क्यों नहीं बना, उसका क्या कारण था? और उसके बाद तीसरी बार जो है गुपचुप तरीके से उसका बिना शिलान्यास के गई गलोड़ में एक वीरान जगह पर उसका काम जो है चुपके से लगा दिया गया। तो ये सारा हमारा जो समुदाय है उसको नजरअंदाज करने में सरकार की जो थी वो क्या मंशा थी। और जो गद्दी नेता वहां से लच्छेदार भाषण दे करके चले गए और जो गद्दी हितैषी होने का जो ढोंग वहां पर रच रहे थे, उन्हें ये बातें क्यों नजर नहीं आई और उन्होंने इस बात पर क्यों जो है मौन ध्याय रखा? और वहां जो लोग उपस्थित थे जो हमारे गद्दी समुदाय के भी कुछ, मैं तो उनको चाटुकार बोलूंगा, उन्होंने क्यों नहीं पूछा कि हमारे साथ ये अन्याय जो है वो क्यों हुआ? किशन कपूर हमारे सांसद थे, वो भी आकर के वहां बड़ी बड़ी बातें करके चले गए। क्या उनको नहीं दिखाई दिया कि भी जसूर में जो था वो उचित स्थान था? और इनके कुछ चाटुकारों ने, षड्यंत्रकारी लोगों ने ये बोला कि वहां पे मतलब जो है ये जगह जो है वो ठीक नहीं है। हम ये कहना चाहते हैं कि इसी सरकार के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी के द्वारा वहां पर बस अड्डे का जो वो शिलान्यास किया गया, तो वो जगह उनको उचित जो है वो क्यों नहीं लगी? इसके साथ साथ हम उनको ये बता देना चाहते हैं कि ऐसे जो षड्यंत्रकारी लोग हैं उनके चुंगल में फंसकर सरकार जो है वो उल्टे सीधे काम ना करें, क्योंकि उन लोगों ने जो है इन्हें गुमराह किया है। गुमराह करके कुछ फर्जी लेटर जो है वो गद्दी समुदाय के नाम पे जो है सरकार और प्रशासन को भेजे हैं, जिसकी जो है वो जांच चल रही है और उसका पर्दा जो है हम फाश करेंगे। हम सरकार को ये कहना चाहते हैं कि बिना किसी लाग लपेट के अभी भी समय है
कि आचार संहिता से पहले इसका कार्य जो है वो जहां पे ये जगह चयनित हुई थी वहां लगाया जाए, अन्यथा आने वाले चुनावों में इसका खमियाजा जो वो सरकार को भुगतना पड़ेगा। और हमारा गद्दी समुदाय जो है वो इतना मतलब वो नहीं है कि भी उसको किसी चीज का पता ना हो। तो हम ये कहना चाहेंगे कि ऐसे जो गरीबी नेता हैं जो वहां पर उल्टा सीधा भाषण देके हमारे लोगों को बरगलाने का काम कर गए, उनके झांसे में जो है अब हम जो है वो नहीं आएंगे। इसके साथ इन्होंने कहा कि एसटी का दर्जा जो है कांगड़ा के अंदर जो है भी हमारी सरकार ने दिलाया। मैं इस पे थोड़ा ये कहना चाहूंगा कि जब 1950 के अंदर जब एसटी एक्ट लागू हुआ तो उसके अंतर्गत हिमाचल प्रदेश में सबसे पहले किन्नौर, लाहौल स्पीति, पांगी व भरमौर जो था उसको ट्राइबल एरिया का दर्जा दिया गया। और वो कांग्रेस पार्टी की देन है कि उन्होंने हिमाचल प्रदेश के गद्दियों को जो था वो ट्राइबल का दर्जा दिया गया। इनका जो ये कहना है, हम ये मानते हैं कि कांगड़ा के अगर जो गद्दी हैं उनको अगर इनकी सरकार ने मतलब एसटी का दर्जा दिया या अब हाटी समुदाय के लोग जो है उनको मतलब इसका दर्जा दिया गया, लेकिन हम ये सरकार को ये पूछना चाहते हैं, सरकार को ये चाहिए था कि अगर और लोगों को जो एसटी का दर्जा दिया गया तो जो हमारा 7.5% कोटा था उसको बढ़ा करके वो 15% करते, क्योंकि ट्राइबल एरिया में कुछ लोग आते थे और उसके बाद जो ज्यादा जनसंख्या के आधार पर जिन लोगों को सम्मिलित किया गया तो इनको चाहिए था कि उसका कोटा भी कम से कम 15% जो वो किया जाता, तभी जनजातीय समुदाय के लोगों को फायदा था। लेकिन सबको एक तरफ सब लोगों को जनजातीय घोषित कर देना और उस कोटे को 7.5% रखना, ये हमारे गद्दी समुदाय के साथ जो है मैं कहता हूँ एक बहुत घोर अन्याय है। तो इसके साथ मैं कुछ और बात करना चाहूंगा। यहाँ पर एक और नेता जो रणवीर सिंह निक्का जी हैं, वो भी मतलब जो है घर घर जाके लोगों को मतलब जो है उल्टी सीधी बात कर रहे हैं। एक तो वो पक्का मकान बनाने की बात कर रहे हैं। मैं उनसे जरा ये पूछना चाहूंगा कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी 2014 के अंदर ये दावा किया था कि हिमाचल प्रदेश नहीं पूरे भारतवर्ष के अंदर जो है वो 15 अगस्त 2022 तक कोई भी मकान जो है वो कच्चा नहीं रहेगा, सबको जो है वो पक्की छतें मिलेंगी। लेकिन वो सपने आप सभी लोगों के सामने हैं। तो निक्का जी कौन से मतलब वो है तो जो है सबके घर पक्का करेंगे। ये भी 4 साल महामंत्री रहे, अगर ये पक्का घर करते तो पहले सबका घर जो है वो पक्का करते। और अभी हमने जो इनकी जो चिट्ठे बांट रहे हैं, मैंने उन चिट्ठों को देखा, बड़ी हैरानी होती है। उस चिट्ठ पे कहीं ये नहीं लिखा है कि भाई हम जो है मतलब मैं सत्ता में आऊंगा तो आपके घर जो है वो पक्के बनाऊंगा। ये एक लोगों को बेवकूफ बनाने वाली बात है। जो ये मतलब षड्यंत्र अपना चला रहे हैं, ये कामयाब होने वाला नहीं है। मैं तो ये कहना चाहूंगा कि पंजाब केसरी टीवी के लिए नूरपुर से संजीव महाजन की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.kesri।